प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे अपने टेस्ट नंबर 8 की। आज 8वां टेस्ट है एंड एज यू नो दैट आई हैड टोल्ड यू कि 10 जब प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे तो हम एक 50 क्वेश्चन का कंप्लीट टेस्ट रखेंगे और विजेता को उपहार दिया जाएगा। सो सभी लोग स्टडी करें। वीडियो में 1 से लेकर 10 तक सारी वीडियो डाल दी जाएंगी यूट्यूब चैनल पे, आपको पता ही है, और वैसे भी आपको जीरोक्स दे दिए गए हैं। सो स्टडी करिए, हार्डवर्क करिए, है ना। मिलते हैं, चलिए फिर पढ़े। पैसेज है बच्चों, पहले पैसेज पढ़ते हैं। देखो, मैं अगर चाहूं तो इस पैसेज को खूब अच्छे से तैयारी करके भी आपके सामने पेश कर सकता हूं, और ना भी तैयारी करूं तो मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूं ऐसे ही। लेकिन मैं आपको वो तरीका बताता हूं जिससे आप एग्जाम में इसे हल कर सकें, उस तरीके से आप इसको पढ़ा करें। हिंदी अर्थ के पीछे ज्यादा मत दौड़ो, कंसाइज व्यू से समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है। थीम समझो, वर्ड समझो, उसके बाद क्वेश्चन समझो। एक बार में नहीं आ रहा है तो दोबारा फिर पैसेज देख लो, ऐसे किया जाता है ना। देखें, आज मैं उसी तरीके से कराऊंगा। द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। हालांकि मुझे तो बताना पड़ेगा, हालांकि तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा। द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, यानी कि एक बड़ी संख्या विद्यार्थियों की अब्रॉड जा रही है स्टडी करने के लिए, हैज इंक्रीज्ड बाय 68.79% इन द पास्ट ईयर। यानी पिछले सालों से 68.79% क्या हो गई है, बढ़ गई है। देखो दोबारा समझ लो। द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट गोइंग अब्रॉड, अब्रॉड माने विदेश, फॉर हायर स्टडीज, उच्च पढ़ाई करने के लिए, हैज इंक्रीज्ड बाय 68.79% इन द पास्ट ईयर। पिछले सालों में इतनी संख्या बढ़ चुकी है इस चीज की। इंक्रीज्ड माने बढ़ना, बढ़ना, है ना बच्चों। चलें, अकॉर्डिंग टू द डेटा, अकॉर्डिंग टू डेटा, डेटा के अनुसार, प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी स्टेट के मिनिस्टर यानी मंत्रियों के द्वारा ये बताया गया है डेटा। कौन सा डेटा, ये वाला। इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्रालय से ये डेटा सामने आया है। सुभाष सरकार, as per the data provided by him in the Lok Sabha, the number of Indians enrolled in foreign varsities, है ना, increase from 4.4 लाख। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, लोकसभा मतलब him in the Lok Sabha, the number of Indians enrolled, ज्यादातर भारतीय यानी अधिकतर भारतीय एनरोल कर रहे हैं इन फॉरेन, फॉरेन माने विदेश में, फॉरेन वार्सिटीज, इसमें शायद टाइपिंग मिस्टेक है शायद कुछ, इंक्रीज फ्रॉम 4.4 लाख इन 2021 टू 7.7 लाख इन 2022। यानी 4.4 लाख कितना था ये 2021 में था बच्चों डेटा, और 7.7 लाख 2022 का डेटा है ये। He clarified that while the Bureau of Immigration and Ministry of Home Affairs maintain departure and arrival, departure माने जाना यानी छूटना, और arrival माने आने वाले और जाने वाले data of Indians, there is no index for capturing the category of Indians going abroad for higher education। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी होम मिनिस्ट्री के द्वारा मेंटेन किया गया है जाना लोगों का और आना, जाने और आने का डेटा जो है मेंटेन किया गया है ऑफ इंडियंस, इंडियन का, लोगों का। देयर इज नो इंडेक्स फॉर कैप्चरिंग द कैटेगरी ऑफ इंडियंस गोइंग अब्रॉड फॉर हायर, यानी ये डेटा नहीं है कि किस कैटेगरी के लोग ज्यादा है किसके कम है, लेकिन है ऑफ फॉर हायर एजुकेशन, पर्पज ऑफ इंडियंस गोइंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, और खासकर उनका पर्पस क्या है, हायर एजुकेशन के लिए। इज कैप्चर्ड मैनुअली बेस्ड आइदर ऑन देयर वर्बल डिस्क्लोजर और द टाइप ऑफ वीजा ऑफ द डेस्टिनेशन कंट्री प्रोड्यूस्ड बाय देम एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन क्लियरेंस। सरकार सेड अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री द नंबर ऑफ इंडियन नेशनल इंक्रीज्ड फ्रॉम 4.45 लाख इन 2017, यानी 4.54 लाख इन 2017 में थे, टू 5.17 लाख इन 2018। ठीक है, यानी कि ये डेटा बढ़ा है।
देयर वाज ए सिग्निफिकेंट, यानी कि ये निशान है, चिन्ह है, इंक्रीज इन 2019 एज वेल एज, यानी जैसे 2017 में बढ़ा, 2017 में था और 2018 में बढ़ा, इसी प्रकार से 2019 में बढ़ने की आशंकाएं हैं विद 5.8 लाख, यानी लगभग 2019 में कितना हो जाएगा 5.86 लाख स्टूडेंट्स फ्लाइंग आउट द कंट्री, यानी देश से बाहर चले जाएंगे। हाउएवर ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक, हालांकि जबकि क्या है इसमें कोविड के दौरान ऐसा हो रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन थी, द नंबर ऑफ इंडियन नेशनल इन फॉरेन various cities saw a drastic dip as only 2.959 lakh students were registered, while the number continued to remain low. It saw a slight increase in 2021 with 4.4 lakh, है ना बच्चों 4.4 लाख 2021 का डेटा रिपीट किया गया है। Registrations, however, the number of has significantly jumped to the 7.5 लाख in 2022। ओ माय गॉड, यानी कि इनका अगला आंकड़ा है कि 2022 में इतने लोग चले जाते हैं। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडियन नेशनल अब्रॉड, यानी कि कुल मिला के पूरे पैसेज की थीम ये है कि विदेश में लोग यहाँ से स्टडी करने जा रहे हैं स्टडी वीजा पे। ये नहीं पता कि किस किस कैटेगरीज के हैं, बट ये जरूरी है, ये जरूर पता है कि वो इंडियंस हैं। और ये डेटा 2017, 18 और 19 में लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अनुमान लगाया गया कि 2022 में इतने लोग होंगे, कितने 7.5 लाख, 2021 में 4.4 लाख थे। इस तरह से इसका आंकड़ा लगाया गया है। करस्पॉन्डेंस विद द लेटेस्ट इमिग्रेशन रिपोर्ट्स। इमिग्रेशन का मतलब जानते हो? इमिग्रेशन का मतलब होता है जब लोग कहीं जाते हैं बाहर तो वो इमिग्रेट कराते हैं। रिपोर्ट्स फ्रॉम सम ऑफ द पॉपुलर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन सच एज द यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी ज्यादातर कौन से देशों में स्टडी करने जा रहे हैं लोग? इनमें। फॉर द यूके द इमिग्रेशन स्टडीज रिपोर्ट स्टेट्स दैट 1,27,731 वीजा वर ग्रांटेड टू इंडियन स्टूडेंट्स, यानी इतने वीजा 1 लाख वीजा लगभग 27,000 वीजे किस दिए गए हैं, किसके द्वारा? यूके के द्वारा। इंडियन स्टूडेंट्स इन सितंबर 2022 एन इंक्रीज ऑफ 93,470, यानी 273% प्लस 273% अगेंस्ट इस संख्या के 34,261 के इन 2019। सिमिलरली इन द यूएस द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हैज मोर देन डबल, यानी कि यूएस में इसका डबल है। एंड द ओपन डोर्स रिपोर्ट 2022 हैज प्रेडिक्टेड दैट द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स heading अमेरिका इज लाइकली टू सरपास दोज फ्रॉम चाइना इन 2022 और 23। तो बच्चों क्या है, कुल मिला के इस चीजें हमें दिखाई दी हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बनेगा। इन 2019 हाउ मेनी इंडियंस स्टूडेंट्स वेंट अब्रॉड, ये तो नहीं थे, इतना तो नहीं था 2019 में, 2019 में इतना तो नहीं था। ये 2021 का आंकड़ा है, ये 5 पॉइंट, ये 2018 का है लगभग, मुझे अनुमान ऐसा है। मुझे इसका आंसर ये लग रहा है, या ये ना हो तो कौन सा हो, एक बार देख लेते हैं कि 2019 का आंकड़ा क्या है। तो 2019 कहां दिया था? 17, 18 और 19 में एज वेल एज 5.86 लाख है ना, सॉरी फॉर दिस। तो हमें क्या लग रहा है कि 5.86 लाख 2019 में हो जाएगा, है ना। ये तो कितने का? 2021 का है, 21 का था, मतलब जिस समय पेंडेमिक कंडीशन थी उस समय का आंकड़ा। तो आंसर क्या बनेगा? ये वाला। मैं नहीं लगा रहा आंसर, ना मेरा इसमें दक्षता है, ना ही मैं इस तरह जीनियस हूं कि मैंने ये आंसर लगाया हो। इसमें दिया है वही मैंने छाट लिया, आपको भी ऐसे ही छाटना एग्जाम में। Which of the following countries is not very popular with Indian students for studies? यानी कि ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे लोग, यूके जा रहे थे, यूएसए जा रहे थे, लेकिन इतना पॉपुलर क्या नहीं है? चाइना नहीं है। यानी चाइना इतना पॉपुलर नहीं है, चाइना का तो जिक्र ही नहीं हुआ। इसका भी जिक्र हुआ, इसका भी जिक्र हुआ, इसका भी जिक्र हुआ, चाइना का नहीं हुआ। तो बेसिकली बात वही है। आंसर डन हो गया बच्चों, आगे चलते हैं। हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग वीजा फॉर स्टडीज इन यूके, है ना। तो हाउ डू वी नो दैट, यानी कि हम क्यों जानते हैं इस बात को? तो फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फ्रॉम द इमिग्रेशन स्टडीज रिपोर्ट्स, फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब ये चीजें सारी आई हैं, बट यूएस का जहां जिक्र किया गया यूके का, उसके लिए आप एक बार फिर से रिपीट करें, पैसेज पे पीछे जाएं और ये देखें कि यूके के लिए क्या कहा गया है। यहां है शायद यूके, फॉर द यूके इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स,
देख रहे हो ना, स्टैटिक्स रिपोर्ट स्टेट दैट, यानी स्टैटिक रिपोर्ट ने ऐसा कहा है कि इसका जो है आंसर क्या बनना चाहिए, बताओ जरा, बताओ बताओ, देख लिया ना तुमने, अब क्या आएगा, फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मिनिस्ट्री होम मिनिस्टर, नहीं, होम अफेयर्स, फ्रॉम द इमिग्रेशन स्टैटिक्स रिपोर्ट, हाँ इसके अनुसार पता लगा। मैंने नहीं कहा बच्चों, मेरा कोई गुण नहीं है, ये खुद कह रहे हैं, कह रहे फॉर द यूके द इमिग्रेशन स्टैटिक्स रिपोर्ट स्टेट्स दैट, कहता है, स्टेट्स माने कहना, कहना, कहती है रिपोर्ट, ये स्टेट जो होता है ना, ये स्टेट माने केवल राज्य नहीं होता, केवल राज्य नहीं होता है, ये स्टेट माने क्या होता है, कहना भी होता है, कहना, और अगर स्टेट्स कह दिया इन्होंने स्टेट्स, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कहता, यानी वो रिपोर्ट कहती है या कहता है ना, और यहीं से एक शब्द मिलके क्या बना बच्चों, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यानी वक्तव्य या आपका कथन, ये शब्द यहीं से बने, तो ये याद रखना कि स्टेट वाले राज्य नहीं होता कभी, समझ गए भाई, तो ये मैं नहीं कह रहा था, ये खुद कह रहे थे, तो ये आंसर बन गया। द पैसेज इज मेनली अबाउट, पैसेज जो है वो मेनली किसके बारे में है, इमिग्रेशन ऑफ इंडियंस टू यूके यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडियंस एनरोल इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, इंडियन गोइंग टू अमेरिका फॉर हायर स्टडीज, इंडियन गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, देखो स्पेशली फॉर अमेरिका तो नहीं कहा है इन्होंने, तो ये तो गलत हो गया, इंडियंस एनरोल्ड इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, इमिग्रेशन ऑफ इंडियंस टू यूके यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मुझे लग रहा है इसका डी ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि ये जिक्र इन्होंने किया है पीछे भी कि इंडियंस जो है वो कहां जा रहे हैं, इंडियंस कहां जा रहे हैं, देखो ये लिख रहा है ज्यादातर, नंबर ऑफ इंडियंस स्टूडेंट गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, है ना, ये इन्होंने शुरू में ही कहा है, तो ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों, तो इंडियंस गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, किसी स्पेशल चीज का आप नाम नहीं लेंगे। विच ऑफ द ऑपोजिट वर्ड ऑफ गिवन द वर्ड इंक्रीज, इंक्रीज माने होता है बढ़ाना, इंक्रीज माने क्या होता है, बढ़ाना बच्चों, और डिक्रीज माने क्या होता है, घटाना, और हमसे क्या पूछा है, अपोजिट वर्ड किसका, इंक्रीज का, तो ये आ गया, स्मॉल माने तो छोटा होता है ना, ये तो होगा नहीं, लार्ज माने बड़ा होता है, ग्रोथ माने उगना होता है, उगना कहिए या उठना होता है, उगना या जागना या उठना, है ना, ये चीजें होती हैं प्यारे बच्चों। चलिए पैसेज खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट, सिनोनिम होगा शायद, चूज द बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि आपको सिनोनिम बताना है बच्चों, सिनोनिम, सर्टेन माने क्या होता है, निश्चित, सर्टेन माने क्या होता है, निश्चित, और सिनोनिम के लिए निश्चित और क्या होता है बच्चों, ये होता है डेफिनेट, है ना, डाउटफुल माने क्या होता है, संदेह में, संदेह में, संदेह में, है ना, और क्वेश्चन माने क्या होता है बच्चों, चेतावनी, चेतावनी या सावधानी, 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 चेतावनी, क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, सिगरेट वगैरह की डब्बी पे भी लिखा हुआ होता है क्वेश्चन। अप्रूवल माने क्या होता है, मंजूरी देना, मंजूरी देना बच्चों, ये हो गया, तो सर्टेन निश्चित हो गया ना, तो निश्चित का सही अर्थ क्या है, ये वाला डेफिनेट, डेफिनेट, है ना, डेफिनेट, सही है भाई, आगे, और इंडेफिनिट अगर हो जाता है, इंडेफिनिट तो अनिश्चित हो जाता है ना, इंडेफिनिट अगर हो जाता तो अनिश्चित हो जाता है, मान लीजिए अगर मैं यहां लिख दूं इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ये एसएससी में एग्जाम्पल स्पेलिंग आई है लिखने के लिए, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, है ना, तो ये क्या हो जाता, अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, टीडीएस, टीडीएस माने होता है बच्चों थकाऊ, थकाऊ, टायरसम, थकाऊ, यानी एक ऐसा आदमी जो काम करते करते थक गया हो, थकना, थकाऊ या फिर थकना, और टायरसम माने भी क्या होता है बच्चों, थकाऊ, थकाऊ होता है जो थक गया हो उसको बोलते हैं, और होलसम माने क्या होता है, होलसम, है ना, रिपीटेडली, रिपीटेटिव माने क्या होता है, रिपीट करना, मतलब रिपीटेटिव यानी क्या होता है, क्या बताऊं, अब स्कोर माने क्या होता है, स्कोर, स्कोर को बोलते हैं बच्चों 20 साल, 20 ईयर्स बोलते हैं स्कोर को, जहां भी स्कोर आ जाए वहां 20 ईयर होता है। अब 3 स्कोर आ गया तो 20 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 60 ईयर्स, तो 60 ईयर्स के समय को क्या बोलते हैं, 3 स्कोर, यानी 60 ईयर्स का समय, 60 ईयर्स के समय को क्या बोलते हैं, रिपीटिव माने क्या होता है, क्या कहते हैं रिपीट को, पुनः, मतलब कोई चीज का रिपीट होना, दोबारा होना, दोबारा होना, है ना, दोबारा,
दोबारा होना, दोबारा होना बच्चों, है ना, रिपीटेटिव, ये होता है। अच्छा, होलसम माने क्या होता है बच्चों, जरा बताएं होलसम माने क्या होता है? इसको बोलते हैं एक तरह से पौष्टिक, पौष्टिक, होलसम। आगे चले बच्चों, कर लिया होगा, सुनेंगे कल, याद रखना बच्चों, सुनेंगे, ये याद रखियो सारे वर्ड। आगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इडियम्स है बच्चों, ही हैज लॉस्ट हिज माइंड, उसने अपना दिमाग खो दिया। ही इज फॉलिंग फॉल ऑफ एवरीबडी, वो जो है फॉलिंग फॉल का मतलब जानते हो क्या होता है? फॉलिंग फॉल ऑफ, जैसे मान लीजिए ये आपका पाला है, मान लीजिए मैं चलो वॉलीबॉल के गेम को बता रहा हूं, ये नेट डाल दिया यहाँ पे और ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं, इधर से किसी ने बॉल फेंकी और बॉल यहां आके गिर गई, तो ये कौन सी लाइन पे गिर गई? फाउल वाली लाइन पे गिर गई आके, है ना, जो फाउल लाइन है ना, फाउल लाइन, तो उस पे आके गिर गई। तो इधर वाले जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं ये सब आके इधर वालों से लड़ेंगे और कहेंगे कि बॉल यहां नहीं बल्कि यहां गिरी है, और ये इधर वाले क्या कहेंगे कि बॉल यहां नहीं भाई साहब बाहर गिरी है, यानी आपकी बॉल आउट है। ये कहेंगे आउट नहीं अंदर गिरी है। तो फाल फाउलो, फाल माने गिरना बच्चों, फाल माने क्या होता है? गिरना। फालिंग फाउल ऑफ का मतलब क्या होता है? झगड़ना हो गया। तो ये झगड़ा ही तो हो रहा है, जब ये झगड़ा हो रहा है बच्चों तो ये क्या हो गया? झगड़ना, यानी फाल फाउल ऑफ, फाउल वाली लाइन पे गिरना, ये झगड़ा है ना। जैसे हम खेतों में क्रिकेट खेलते थे तो बाउंड्री मार दी तो उल्टी भी बॉल जा रही है, तो ऐसा लगा हमें जैसे जहां हमने बाउंड्री बना रखी थी, खेत की मैंड बाउंड्री हुआ करती थी, तो वहां पे बॉल गिर रही है तो हम कह रहे भाई छक्का हो गया। तो जो फील्डिंग करे वो कह रहे नहीं छक्का नहीं हुआ, यहां से इधर गिरी आके, पहले गिरी है, इतनी अंदर गिरी है, इतनी बाहर गिरी है, बोलते नहीं बोलते। तो वो झगड़ा है, जहां फाउल वाली लाइन होंगी वो क्या होता है? झगड़ा होता है। तो क्वेरलिंग, क्वेरलिंग माने क्या होता है? झगड़ा, क्वेरलिंग विद, झगड़ा होना। वैसे क्वेश्चनेबल भी माने क्या होता है बच्चों? क्वेश्चनेबल, जहां पर सवाल उठ जाए, जहां पर विवाद हो जाए, उसे झगड़ा बोलते हैं। क्वेरलिंग माने भी झगड़ा होता है, क्वेरल माने झगड़ना, और क्वेश्चनेबल भी माने क्या होता है? झगड़ना ही होता है बच्चों। तो क्वेरलिंग विद, क्वाइट पजल्स विद ये नहीं होगा, है ना। हैविंग एन एमिएबल टॉक विद, एमिएबल, एमिकेबल माने क्या होता है? मिलनसार होता है बच्चों, किसी से इस तरह की बात करना जैसे मिलनसार हो गया। तो आंसर तो ये भी नहीं बनेगा। मेंटेनिंग अ सॉर्ट ऑफ कॉर्डनेस, ये भी नहीं है, आंसर ये बनेगा। टू बी इन टू माइंड्स, टू बी इन टू माइंड, टू बी माने होना, इन माने में, टू माइंड्स माने दो मस्तिष्क, दो ब्रेन में, यानी दो मन होना। एक तरह से ये मान लो कि दो मन होना, किसी चीज में दो मन होना। जैसे मान लो मुरादाबाद में शादी है, शाम की बारात है, अब हम सोच रहे हैं यार जाएं ना जाएं, बारिश पड़ने लगी तो क्या होगा, फिर मन सोच रहे हैं अरे यार चलते हैं यार, सारे दोस्त मिलेंगे वहां पे, थोड़ी बातचीत होगी, सही रहेगा। फिर एक मन कह रहा है यार उधर से रात में कैसे आएंगे यार, तो दो मन में हो गए ना। तो दो मन क्या होते हैं? हमेशा अनिश्चित रूप में हो जाते हैं, फैक्ट नहीं पता कि हम जाएंगे ही, क्लियर पता ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे बच्चों? टू बी इन टू माइंड, मतलब दुविधा में होना। क्या कहते हैं इसे? दुविधा में होना। इसका जो अर्थ होता है बच्चों, इसका अर्थ क्या होता है? दुविधा में होना। दिख तो रहा है सभी को? दुविधा में होना, दुविधा में होना, या दो मन होना, या अनिश्चित होना, अनिश्चित होना, यानी पक्का नहीं कह सकते कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, अनिश्चित होना, है ना। तो टू बी इन डोमिनेटेड बाय समवन एल्स, टू बी इन क्रिटिकल स्टेट्स, टू वर्क समबडी एल्स एडवाइस, या टू अनसर्टेन। यार अनसर्टेन, टू बी अनसर्टेन होता है, ये गलत टाइप होगा बच्चों, ये हमसे गलत टाइप हो गया। एक बार हम करो यार, इसका आंसर क्या लगाओगे? क्या लगाया है तुमने? है ना, ये गलत टाइप है बच्चों, सॉरी फॉर दिस। ये क्या है? टू बी अनसर्टेन है। अनसर्टेन माने अनिश्चित, अभी तो आई था ये है तो अनसर्टेन, अनिश्चित। कहां गया भाई? ओ माय गॉड, ये है सर्टेन, निश्चित। तो अनसर्टेन अनिश्चित, अरे भाई अनसर्टेन क्या हो गया? अनिश्चित हो गया मेरे हाल। चले आगे बढ़े, है ना। ओफो, चलो आगे बढ़ते हैं। अनसर्टेन, है ना। तो एक बात आई बच्चों, अनसर्टेन से मुझे थोड़ा सा याद आया, अनसर्टेन ये शब्द आया। अच्छा, इसका मूल शब्द क्या है? रूट वर्ड क्या है? ये है। तो ये फिर क्या हो गया? ये प्रीफिक्स हो गया, पी फॉर प्रीफिक्स। जो वर्ड के पहले लग जाए उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, है ना। अब जैसे ईटेबल आ गया, ईटेबल, ईटेबल, है ना, ईटेबल आ गया। क्या आ गया? ईटेबल।
तो ये जो ईट है ये रूट वर्ड हो गया, और एबल माने जो हो गया वो क्या हो गया, सफिक्स हो गया बच्चों। क्या हो गया, सफिक्स। तो याद रखा करो, वर्ड के लास्ट में लगने वाले को सफिक्स बोलते हैं, पहले लगने वाले को प्रीफिक्स बोलते हैं। द ओल्ड पोर्ट वाज अबंडन्ड अ लॉन्ग एगो। क्वाइट माने होता है बाहर निकलना, बाहर निकलना, है ना बच्चों, बाहर निकलना। एग्जिट भी कहते हैं इसे, एग्जिट। शॉर्टर्न माने क्या होता है, छोटा करना, छोटा करना या छोटा किया। कैप्ट माने होता है बनाए रखना, किसी चीज को बनाए रखना क्या होता है बच्चों, ये होता है। रेस्ट एक वर्ड ऐसा है, ये कोई वर्ड नहीं है, ऐसे मत मानो आप, रेशर टाइप का एक वर्ड होता है, रेस्ट कोई ऐसा खास वर्ड नहीं है, ठीक है भाई। तो अबंडन माने क्या होता है आपकी निगाहों में, त्यागना। और आपको बताना क्या है, अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम। और एंटोनिम अगर बताएंगे तो त्यागना, एग्जिट माने भी त्यागनी होगी, शॉर्टन माने छोटा करना, और बनाए रखने के लिए कैप्ट। तो इसका एंटोनिम कैप्ट आएगा, यानी जो त्याग रहे हैं उसको बनाए रखो, रखो अपने पास से, यानी बचाना होता है एक तरह से, बचाकर रखना, बचाना, कैप्ट। बात समझ में आ गई होगी मेरे लाल, आ भी रही है बात समझ में, याद रख लेना सभी लोग। चले आगे बढ़ते हैं। हर मदर ऑलवेज इनकरेज्ड। इनकरेज माने होता है साहस देना। उसकी माता जो है वो, उन्होंने क्या दिया उसे, साहस दिया। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म ऑफ द वर्ड वी विल से साहस दिया। वैसे इनकरेज माने साहस होता है, डिस्करेज माने दुस्साहस या फिर हतोत्साहित होना, है ना, उसे बोलते हैं। मोटिवेटेड माने प्रेरित, प्रेरित, प्रेरित किया मतलब प्रेरित हुआ। सपोर्टेड माने सपोर्टेड, सपोर्टेड माने क्या होता है, एक तरह से सहायता हुई भी, सहायता की गई, सहायता। डिस्करेज माने क्या होता है, हतोत्साहित, 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 है ना भाई, हतोत्साहित होना, डिस्करेज, ठीक है भाई। डिस्करेज क्या होता है, हतोत्साहित। अच्छा, चीयर कहते हैं, चीयर्ड, चीयर्ड खुशी, चीयर्ड माने होता है खुशी, एक तरह से खुशी प्रतीत होना, प्रतीत होना, खुशी प्रतीत होना, ठीक है भाई, समझ में आ गया। PQRS पे आ गए। मैनी प्यूपिल, प्यूपिल प्लूरल नाउन है ना, इसीलिए मैनी आया है, प्यूपिल में एस नहीं लगता। 3P है ये, इन 3P में एस नहीं लगता। 3P में एक तो पब्लिक, ये भी प्लूरल है, एक प्यूपिल, ये भी प्लूरल है, और एक पुलिस, ये भी प्लूरलिटी में आती है ना। ये 3P है, याद रखना इन बातों को। इनके बाद प्लूरल वर्ब आती है। अब इसके बाद हमें कैसी वर्ब लेनी है, अगर वर्ब आई जस्ट बाद, अगर वर्ब आई तो कैसी वर्ब आएगी बताओ जरा। या तो सेकंड फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म आएगी तो प्लूरल आएगी। अब हमारे पास दो वर्ब है, लर्न और होल्ड, ये नहीं आ सकता किसी भी हाल में, एस भी नहीं आ सकता, तो इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी, है ना। मैनी पीपल लर्न बेटर व्हेन दे हैव समथिंग। अच्छा, ये जो दे आया ना बच्चों, दे, आपको एक बात का पता होगा कि दे एक प्लूरल प्रोनाउन है। एंड प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, किसी न किसी ऐसे नाउन की जगह आया है जो नाउन प्लूरल रहा हो। और प्लूरल नाउन जब रहा होगा तो इनमें से कौन सा प्लूरल नाउन है, मुझे नहीं लगता। मुझे लग रहा है कि मैनी पीपल लर्न बेटर व्हेन दे हैव समथिंग टेंजिबल, है ना। दूसरी बात एक और है मेरे माइंड में, क्या, कि ये लिख रखा दे कैन विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, दे कैन। इस कैन के बाद मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। राउंड या लर्न अगर लगाऊंगा तो या तो क्यू के बाद, सॉरी आर के बाद या तो क्यू आएगा, या आर के बाद पी आएगा। आर के बाद क्यू तो है, आर के बाद पी नहीं है, आर के बाद पी नहीं है, आर के बाद क्यू है। और मुझे लग रहा है कि आर के बाद, या तो आर के बाद पी ढूंढो, और नहीं है तो आर के बाद क्या है, क्यू। आर के बाद क्यू है तो बात सही है, यही आंसर होगा मेरे अनुसार। क्यों बताऊं, क्योंकि ए फिजिकली ऑब्जेक्ट दे कैन होल्ड आएगा इन दियर हैंड्स, यानी कि टू वर्क विद ए फिजिकल ऑब्जेक्ट। एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो दे कैन होल्ड, जिसको वो पकड़ सकते हैं। वो जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट है तो इसको पकड़ सकते हैं, वो दे कैन होल्ड इन दियर हैंड्स एंड गेट दियर हीड राउंड एंड
वगैरह वगैरह, एंड लो कॉस्ट 3D प्रिंटर्स मेक दैट पॉसिबल। तो मुझे लग रहा है कि ये आना चाहिए। एक ही मुझे चीज मिल गई, क्या आर के बाद क्यू, 100% ही आएगा। और मैं इसको क्या बोलता हूं, मैंडेटरी पेयर। और 100% का मैंडेटरी पेयर अगर आपको कहीं मिल गया है तो बेहिचक आपको वही आंसर लगा देना चाहिए मेरे भाई। तो क्या आंसर बन रहा है इसके अकॉर्डिंग, यही बन रहा है। इसका मतलब मैनी पीपल लर्न, तो ये वाली लर्न जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये जो फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब यही है। और ये वर्ब प्लूरल है। ये वर्ब कैसी है मेरे लाल, प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर होती तो इसका क्या बना देते हम, लर्न्स, लर्न्स ये बना देते। जिन वर्ब के लास्ट में एस लगा होता है वो कैसी बन जाती है मेरे लाल, सिंगुलर बन जाती है ना। इन बातों को तो समझना भाई इंग्लिश में। अरे कुछ भी तो नहीं है भाई, बेफालतू का हुआ बना रखा हम लोगों ने। तो अगर प्लूरल, ये वर्ब प्लूरल है, अगर प्लूरल ना होती, लर्न्स होती तो सिंगुलर होती। मैनी पीपल के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आई तो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो मुझे लग रहा है ये सही है। अब मैं यहां दुविधा में था, होल्ड भी आ सकता था, लेकिन कैन से पता लगा कि होल्ड तो कैन के बाद आएगा, तो आर के बाद क्यू और इसके बाद पी। डन हो गया भाई। अरे जलवा भाई साहब, ऐसा अगर पढ़ोगे तो तुम मामला टनाटन हो जाएगा। फ्रॉम द, हमें नहीं पता अर्थवर्थ कैसे आएगा, लेकिन कुछ चीजों का पता होता है, बस उन्हीं चीजों को देखना है ना। तो बताओ जरा इसका क्या होगा। फ्रॉम द कैलिफोर्निया टू द पोर्क हब ऑफ चाइना। अच्छा मुझे एक बात दिखाई दे रही है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन 2021 हैव। इन इवेंट्स के लिए क्या वर्ब आई है, हैव। और एक बात बताऊं, हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म इसमें कैलिफोर्निया तो है नहीं, ग्रैंड भी नहीं है, रिड्यूस्ड कैसी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। मुझे लग रहा है कि इसके बाद 100% ये आएगा भाई, 100% ये आएगा। अगर जिस तरह से मैं आपको बताता हूं, ये वाला माइंडसेट आपने बना लिया तो सेकंड में हल करोगे। बता दे भाई, एस के बाद क्यू कौन से में है, एस के बाद क्यू इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ही है। हो गया डन, कुछ भी नहीं रखा भाई। कुछ और को पढ़ने की क्या जरूरत है, 5 मिनट खाने से बेहतर है अगर आपको कुछ मिल रहा है लॉजिक तो उसी में जोड़ो ना। मैंडेटरी पेयर एक ही मिल गया और ये 100% डन है, कटेगा नहीं किसी भी हाल में। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इन 2021 हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, नहीं लगाओगे, पजेशन क्रिया नहीं है। मैं डन नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे कहेंगे, कहने को तो मैं ये भी कह दूंगा आई हैव ए पेन, तो आप कहेंगे यहां तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं, यहां तो नाउन है ना। तो मतलब ये है अगर वर्ब आई तो थर्ड फॉर्म आएगी, तो वर्ब भी तो आएगी। अरे भाई वर्ब का ही तो खेल है, तो वर्ब भी तो आ रही है, तो डन हो गया, इसीलिए आया है। ये पजेशन वर्ब है, यहाँ पे क्या वर्ब है, पजेशन वर्ब है मेरे लाल, पजेशन वर्ब है ना। हाँ, नॉन एक्शन वर्ब भी कहते हैं इसे यहाँ पे, नॉन एक्शन वर्ब। आगे चलते हैं बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। आगे, राघव हैड अ गुड स्टेज प्लेज। अच्छा, स्टेज प्लेज माने होता नाटक, जो स्टेज के नाटक हैं, स्टेज नाटक, उनमें जो है राघव हैड ए गुड। ट्रुप माने जानते हो क्या होता है, ट्रुप, कलाकारों का समूह, कलाकारों का समूह। अब नाटक अगर करेंगे ये तो कलाकारी तो करेंगे, तो कलाकारों का समूह हो गया। और ये वाला ट्रुप क्या होता है, ये वाला ट्रुप सेना की कुंडली, सॉरी सेना की सेना, सेना का ग्रुप मान लो यार, सेना का ग्रुप क्या कहते हैं भाई, सेना का ग्रुप है ना। क्या कहते हैं, एक वर्ड जो आता है स्पेशली ट्रुप के लिए, टोली, टोली है ना, सेना की टोली, इस तरह से आता है ना भाई। चलो कर लिए सभी ने भाई, बढ़े आगे है ना। और ट्रिप माने तो पता ही है, ट्रिप पे जा रहे हैं हम, यात्रा, इसको आप छोड़ दीजिए वर्ड को। द रूम वॉज वेरी, क्विल्ट माने तो रजाई होता, तो रूम रजाई तो है नहीं बहुत, ये तो गलत हो गया। क्विट माने तो वही एग्जिट, बाहर निकलना, तो रूम बाहर निकलना तो है नहीं। क्वाइट माने होता शांत, शांत हो सकता है रूम, शांत। और क्वाइट माने होता बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आई एम क्वाइट वेल कहते नहीं है, आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो ये क्वाइट हो सकता है, ये क्वाइट है,
सेरीन काम, काम माने भी क्या होता है, शांत होता है। सेरीन माने भी शांत होता है। पीसफुल माने भी शांति तरह ही होता है एक तरह से। क्लियर हो गए भाई? आगे बढ़े भैया, चलो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए भाई, द स्टूडेंट्स वर, स्टूडेंट्स के अनुसार वर तो सही है, कॉमन एरर आ गया ना। एबल टू गेट बेटर फ्रॉम कॉलेज अर्ली सो दे वेंट टू द मूवीज। देखो गेट बेटर नहीं आता, जिस सेंस में ये कहना चाह रहे हैं गेट बैक आना चाहिए। और याद रखिए बच्चों कि गेट बैक का मतलब क्या होता है, गेट बैक का मतलब क्या होता है, एक तरह से कह रहे एबल टू गेट बैक फ्रॉम कॉलेज, तो कॉलेज से वापस आना, वापस आना भाई, वापस आना। तो गेट बैक आएगा यहां पे बेटर के स्थान पर। कहां एरर बना जरा, टू गेट बेटर फ्रॉम वेंट टू द, यही बनाना, इसमें एरर हो गया। टू गेट बेटर फ्रॉम में गलती है, क्या होना चाहिए था, टू गेट बैक फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज से वापस आना, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द पुलिस कुड नॉट होल्ड ऑन द प्यूपिल फॉर लॉन्ग एज दे गैदर्ड इन अ लार्ज नंबर्स। वाह, ये भी कुछ ऐसा ही है बच्चों, कुछ कुछ ये वाक्य भी ऐसा ही है। जरा बताओ इसमें क्या आएगा, है पुलिस जो है क्या नहीं कर पाई, द पुलिस कुड नॉट होल्ड, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब जानते हो क्या होता है, होल्ड ऑन माने, होल्ड ऑन का मतलब होता है जैसे कॉल पर किसी को रोकना, है ना, जैसे कॉल पर किसी को रोकना, किसी को रोकना, कॉल पर होल्ड ऑन रहो भाई। लेकिन बच्चों यही अगर होल्ड बैक हो जावे, होल्ड बैक, तो होल्ड बैक का मतलब क्या होता है, पब्लिक को रोकना, यानी पब्लिक को रोकना, किसको, पब्लिक को रोकना, क्राउड को रोकना। होल्ड बैक, होल्ड बैक, होल्ड ऑन कॉल पर किसी को रोकना, होल्ड ऑन रहो। द पुलिस कुड नॉट होल्ड बैक द पीपल, पब्लिक को, लोगों को ना रोक पाई, फॉर लॉन्ग एज दे गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स, जैसे ही वो बहुत सारे नंबर में रुक मतलब इकट्ठे हो गए तो पुलिस उनको रोक नहीं पाई। तो कहां एरर हो गया बच्चों, होल्ड ऑन में एरर हो गया, होल्ड बैक द पीपल होता है ना, दोनों ही बैक के आगे। चलो भाई, मेक श्योर यू नोन, यू नोन तो आएगा ही नहीं, यू नो आता है, यू नो, मेक श्योर यू नो, मेक श्योर यू नो हाउ टू स्विम, पक्का करिए आप जानते हैं कि तैरा कैसे जाता है। हाउ टू स्विम है ना, हाउ टू किसी काम को करने के लिए, हाउ टू रीड कैसे पढ़ा जाता है ना, हाउ टू ओपन या हाउ टू टीच कैसे पढ़ाया जाता है। जब भी ऐसे आ जाए तो ये आ जाता है। अब हाउ टू रीड उर्दू अगर यहां लगा दोगे तो ये हो जाएगा उर्दू कैसे पढ़ी जाती है, तुम जानते हो उर्दू कैसे पढ़ी जाती है, तो उसको कहते हैं डू यू नो हाउ टू रीड उर्दू, इस तरह से जो आता है तो उसको बोलते हैं। तो हाउ टू स्विम मतलब तैरना जानते हैं, तो ये वाला आंसर बनेगा कौन सा, जरा बताए, यू नॉन, डी आंसर बना मेरे लाल इसका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। फॉर फ्यू मोमेंट्स द स्ट्रेंजर स्टूड क्वाइटली, जो स्ट्रेंजर थे अजनबी वो जल्दी से क्या हो गए, रुक गए। अजनबी जो है जल्दी से, क्वाइटली माने तेजी से नहीं, शांति से, क्वाइटली माने शांति से, शांति से जो है क्या हो गए, वो स्ट्रेंजर स्टूड हो गए, मतलब स्टूड माने खड़े हो गए, खड़े हो गए या रुक गए, खड़े हो गए। फॉर फ्यू मोमेंट्स, यार बच्चों फ्यू माने क्या होता है, निगेटिव, सॉरी फॉर दिस वर्ड, फ्यू माने क्या होता है, निगेटिव सेंस है। फ्यू का मतलब क्या है, नकारात्मक बात है, यानी ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर। तो मेरे लाल यहां पे जो है फॉर ए फ्यू मोमेंट्स आएगा, जब तुम्हारे सैनिक रुक गए तो ना के बराबर रुके, रुके तो कुछ देर रुके ना, तो फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, मोमेंट्स माने क्या होता है, लम्हा, क्षण, कुछ क्षण रुके, तो फॉर ए फ्यू मोमेंट होगा। अब आप समझ रहे होंगे ये क्या बवाल है, तो समझो मेरे लाल, फ्यू और ए फ्यू और द फ्यू, ये तीन भैया होते हैं, ऐसे ही तीन भैया होते हैं, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल मेरे लाल, द लिटिल। अब इसका अर्थ नहीं बताऊंगा मैं, इसका बताऊंगा तो ये समझ लेना इसका भी सेम है। इसका मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, कुछ, ये निगेटिव सेंस में आता है,
इसके साथ नोट नहीं यूज कर सकते, इसके साथ भी नोट नहीं लगा सकते आप। अच्छा, द फ्यू का मतलब क्या आता है? जो बचा वो सब, जो बचा वो सब मेरे लाल। सेम अर्थ इसका है, बस एक कहानी है। ये दोनों ही एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। यानी ये क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है, ये भी और ये भी। अब इनके बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो इनके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा कैसा नाउन आएगा? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। और इनके बाद जो आएगा वो कैसा नाउन आएगा? हमेशा काउंटेबल नाउन। और वो भी कैसा होगा बच्चों? प्लूरल होगा। काउंटेबल तो होगा ही होगा, और कैसा होगा? प्लूरल होगा हमेशा ही। इनके जस्ट बाद आएगा, इनके जस्ट बाद आएगा तो अनकाउंटेबल होगा। अब अनकाउंटेबल तो कैसा होता है? ऑलवेज सिंगुलर होता है। तो इसके चक्कर में पड़ना तो आपको बिल्कुल है ही नहीं कि सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। अनकाउंटेबल तो होता ही सिंगुलर है, कोई चिंता का विषय नहीं है। इसका मतलब क्या आना चाहिए आंसर? फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, ये आना चाहिए सही आंसर इसका। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, इसकी जगह ये रख दो, आई वर्कड हार्ड सो दैट आई माइट सक्सेस। सक्सेस, आई माइट सक्सेस। माइट क्या है बच्चों? मॉडल वर्ब है। क्या है मेरे लाल? मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। कितनी मॉडल वर्ब होती है मेरे लाल? 13 मॉडल वर्ब होती है। कौन कौन सी होती है साहब? विल, शैल, कैन, मे। अब इनके पास लोग वुड, शुड, कुड, माइट, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू, मस्ट। ये है 13 मॉडल वर्ब्स। इन सब के बाद क्या आता है बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सक्सेस जो है वर्ब नहीं है, नाउन है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है, ये नाउन है। और जिस अब एक वर्ड दिया यहां पे सक्सीड, बच्चों ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ताज्जुब करेंगे आप, सोचेंगे ईडी लग रहा है, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। मेरे लाल, अगर वर्ब की मुझे थर्ड फॉर्म बनानी होगी तो ये होगी सक्सीडेड। वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? सक्सीडेड। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देख लो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो नाउन है, आ ही नहीं सकता, ये तो कैंसिल हो गया। माइट सक्सेसफुल, ये एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया मेरे लाल? ये एडजेक्टिव हो गया। पूछ लूंगा कल ये क्या है, FUL जिसमें लग जाए एडजेक्टिव हो जाता है मेरे लाल, है ना। ये रूट वर्ड और प्रीफिक्स सफिक्स का मामला है, आज ही क्लास में पढ़ाया गया है। सक्सेसर अलग चीज है, सक्सेसर भी अलग चीज है। माइट के बाद सक्सेसर भी नहीं आएगा, वो भी एक तरह का क्या है? नाउन है। और कौन सा नाउन है बच्चों? अगर पूछे कोई तो कॉमन नाउन है मेरे लाल, है ना, कॉमन नाउन। और कोई इस पे भी जिद करेगी कॉमन नाउन कैसे हो गया, तो उसका भी मेरे पास इलाज है ना। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन की क्या पहचान है? वर्ब के बाद यदि ER लग जाए या OR लग जाए तो ये कॉमन नाउन बनाता है। कैसा नाउन बनाता है मेरे लाल? कॉमन नाउन बनाता है, कॉमन नाउन, है ना। तो ये होती है बात। खैर समझोगे जब सिखाऊंगा इन चीजों को। तो इसका मतलब क्या आ गया आंसर? ये आ गया। चलो भाई आगे बढ़े। सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं एक ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। वर्शिपर्स का मतलब क्या होता है? पूजा करने वालों का समूह, पूजा करने वालों का समूह, पूजा करने वालों का समूह। ग्रुप माने समूह मेरे लाल। तो पूजा करने वालों के समूह को क्या बोलेंगे? क्राउड तो भीड़ होती है मेरे लाल, क्राउड तो भीड़ है, ये तो नहीं बोलेंगे। कैरावन, कैरावन क्या होता है? कॉन्स्टलेशन तो तारामंडल है, तारामंडल, ठीक है मेरे लाल, तारामंडल। तो ये भी उत्तर नहीं होना चाहिए। तो बताओ क्या उत्तर होगा इसका? जरा सारे लोग बताइए मेरे लाल एकदम जल्दी से। बताओ इसका मतलब क्या होता है? जन समूह, जन समूह। जन समूह का मतलब क्या है? लोगों की भीड़, जन समूह। अब ये इसका आंसर आप लगाओ जरा, क्या लगाओगे? ठीक है भाई, इसका आंसर लगाओ बच्चों, क्या लगाओगे? जनसमूह हो गया, भीड़ हो गया, और ये तुम्हारा एक बच्चा है, ये काफिला हो गया, काफिला। तो आप भीड़ करने, पूजा करने वालों की जो सिस्टम होगा उसमें क्या लगाएंगे आप, है ना। छोड़ दूं ये आंसर आपके लिए, मैं बता दूं तारामंडल तो नहीं होगा, क्राउड भीड़ भी नहीं होनी सकती। अब जनसमूह होगा या काफिला होगा या कौन सा होगा, इन तीनों में से आपको कमेंट में आंसर बताना। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, कमेंट में बताओ, फिर देखते हैं किसका सही बैठेगा। ठीक है मेरे लाल, आगे बढ़ते हैं।
ए पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, एक ऐसा आदमी जो मारता हो लोगों को किसके लिए? पॉलिटिकल रीजन के लिए। जैसे नेता लोग कह देते हो इसको उड़ा दो जाओ, तुमको 50,000 की गड्डी दी जाएगी, एक खोका, उसने उसको उड़ा दिया, उसको क्या बोलते हैं? हत्यारा बोलते हैं, हत्यारा। और एसासिन माने क्या होता है? हत्यारा। बच्चों आंसर आ गया। अब कहेंगे हैंगमैन क्या होता है? हैंगमैन जानते हो क्या होता है? जल्लाद होता है, जल्लाद, जल्लाद है ना, जल्लाद होता है हैंगमैन, जल्लाद जो फांसी पे चढ़ाता है। हैंग माने लटकाना, मैन माने आदमी को और क्रिमिनल माने क्या होता है? क्रिमिनल माने क्या होता है? क्रिमिनल माने क्या रे यार, शब्द याद नहीं आता। मॉन्स्टर माने क्या होता है? मॉन्स्टर, चलो मॉन्स्टर को बताओ, राक्षस। और क्रिमिनल माने क्या होता है जरा बताओ? राक्षस, अपराधी होता है ना भाई, तुम तो भाई सीधे बन जाते हो, अपराधी होता है ना। आंसर हो गया देन, इसका आंसर मैंने नहीं लगाया है ना, ये तुम्हें बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, एक्टिव एंड पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना भाई। तो देखो पहले इसे बना लेते हैं। रवि सेड आई मे सेल दिस टाई। रवि सेड, रवि सेड के बाद दैट आएगा, रवि सेड आएगा, दैट आएगा, यहां तक तो सही है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा तो ही बनेगा, ये तो कैंसिल हो गया, सी वाला कैंसिल हो गया, ही बनेगा। मे का माइट बनेगा, मे का क्या बनेगा? माइट बनेगा, यहां मे ही है, कैंसिल हो गया। माइट यहां है केवल, राइट हो गया, यहां पे माइट है ही नहीं, कैंसिल हो गया। एक आंसर क्या रखा है भाई? वो प्रेजेंट, ये डायरेक्ट डायरेक्ट जो होते हैं ये प्रेजेंट से कहां चले जाते हैं? पास्ट में चले जाते हैं। प्रेजेंट से कहां चले जाते हैं? पास्ट में। जो प्रेजेंट का वो पास्ट में हो जाता है। जो मॉडल से मे का माइट हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, है ना, ये चीजें हो जाती हैं। अच्छा क्यों हो गई इधर? उसका भी रीजन है। दैट क्या है बच्चों? कंजंक्शन। कंजंक्शन से इधर यदि पास्ट में है तो इधर भी बात पास्ट में होनी चाहिए, तो माइट करने के बाद आपने पास्ट फॉर्म यूज की है तो वो मॉडल वर्ब ही पास्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। तो आंसर डन हो गया। बाय हुम हैव द प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व्ड, ये पैसिव वॉइस है। अगर ये पैसिव वॉइस है तो पक्का सेंटेंस हु से बना होगा, और हु से बना होगा तो सब हु से बन रहा है, ये नहीं बन रहा हु से, इसे कैंसिल कर दो पहले। ये हैव फॉर्म आई है, हैव, इसका मतलब सेंटेंस क्या रहा होगा? हैव के साथ और बीन हो रहा है बच्चों, बीन, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट रहा होगा, यानी केवल हैज या हैव वर्ब आएगी, बीन नहीं आएगा, ठीक है। तो हैज या हैव वर्ब आएगी, बीन नहीं आएगा, वर्ब भी नहीं आएगा, हैज वर्ब आएगी खाली। हैज इसमें है, हु के बाद हैज ही वर्ब आती है, हु के बाद हु सॉल्व्ड नहीं आएगा एकदम। हु हैज सॉल्व्ड द प्रॉब्लम्स, मेरे अनुसार बी करेक्ट हो गया, हु सॉल्व्ड द प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, है ना। हैज भी तो लगाना पड़ेगा, वर्ब भी तो लगानी पड़ेगी। अरे भाई जब पैसिव वॉइस में हैज या हैव होता है ना, या हैड होता है, हैड होता है। अगर ये एक्टिव वॉइस है, क्या है मेरे लाल? एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में इसका क्या बन जाता है? इसके बाद हैज और हैव और हैड, इन सब के बाद क्या लग जाए मेरे लाल? बीन लग जाता है। मैंने आपको बताया था कि विदाउट बी फॉर्म वी कैन नॉट इंटरचेंज इनटू द पैसिव वॉइस यानी एक्टिव, यानी किसी को भी हम पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते विदाउट बी फॉर्म। अच्छा बी फॉर्म क्या होती है? तो एक तो बी होती है और एक बीन होती है और एक बीन होती है ना, ये होती है। बी क्या है? इज एम आर वाजवर, इज एम आर वाजवर, ये जो होती है तुम्हारी, ये कौन सी फॉर्म होती है बच्चों? बी फॉर्म होती है। और बीन कौन सी होती है? बीन इसी की अपनी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। और बीन जो है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। अक्सर इस बीन के बाद क्या आता है? थर्ड फॉर्म आती है। तो ये चीजें हैं, तो ये बी की फॉर्म्स है। खुद बी अपने आप में भी एक फॉर्म है, जैसे कैन बी मॉडल के बाद आता है। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? हाँ जी, ये वाला आंसर आपका बना। चले आगे देखें। प्यूपिल से दैट, ये सेंटेंस अजीब और गरीब है। प्यूपिल से दैट शी इज ए काइंड लेडी। अब जब यहां पे कंजंक्शन आ गया, और कंजंक्शन वाले यानी कंपाउंड सेंटेंस जब आते हैं, जब कंपाउंड सेंटेंस आते हैं बच्चों, तो वो कैसे बनते हैं? इधर के वाक्य को
इट कहा जाता है। इट इज सैड दैट, इट इज सैड दैट, ये नहीं आएगा भाई, ये गलत हो गया। इट इज सैड दैट, ये कहा गया कि, इट इज सैड दैट, अबे इट इज नहीं आएगा भाई, हाँ इट इज सैड दैट शी इज ए काइंड लेडी, है ना। इट वॉज सैड दैट शी इज ए काइंड लेडी, इट वॉज सैड दैट, इट वॉज आना चाहिए, यानी इसका आंसर क्या बनना चाहिए, लेकिन इट वॉज भी नहीं आएगा ना, ये पूरा कहा गया ना। इट इज सेड दैट, ये कहा गया है कि शी इज ए काइंड लेडी, कि वो काइंड लेडी है, सही आंसर है यही। इट इज सेड दैट शी इज ए काइंड लेडी, है ना। ये टफेस्ट वाला एक्टिव पैसिव वॉइस में आता है ना। चीजें समझनी पड़ती हैं बच्चों। आज की पूरी क्लास सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। देखिए भी टाइम क्या हो गया, टाइम कितना हो गया वीडियो में, 45 मिनट हो गए। एंड यू नो मैं कितना आज जल्दी जल्दी पढ़ा रहा था, आपसे भी ज्यादा बातें नहीं की मैंने, जबकि मेरा बहुत मन कर रहा था आपसे बात करने का, लेकिन फिर भी मैंने आपसे बात नहीं की। और देखो कितनी तेज पढ़ा रहा था, फिर भी जो है ना 45 मिनट्स हो गए। कोई बात नहीं, बात समझ में आनी चाहिए, टनाटन माइंड में चीजें होनी चाहिए, और कोई टेंशन नहीं भाई साहब, दबा के पढ़ाई कर दो, कोई चीज नहीं है। बड़ी बड़ी बढ़िया तरीके से आपको देखना, कितनी बढ़िया बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझाई जा रही हैं। ऐसा एक्सप्लेनेशन तो मैंने, बताओ जलवा है नहीं है, देखो ये एक प्रकार का जलवा ही समझो आप इसको। सारी चीजें जब आपके याद हो जाएंगी तो मेरी भी बल्ले बल्ले और आपकी भी बल्ले बल्ले, है ना। और जब आपकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपके घर में नौकरी लगेगी, तो मेरा भी फायदा होगा, आपका भी। मेहनत करो दबा के, अपने साथियों से कहो कि रेगुलर पढ़ने आए, और नए बच्चों को भी सजेस्ट करिए कि जेनिथ कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।